प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स dx। फिर उसी तरह से करना है, साइन एक्स से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, ए स्क्वायर मतलब 1 साइन स्क्वायर एक्स। फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे अलग अलग कीजिए, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर इसलिए इसको डबल बार लिखेंगे, और यहाँ भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन बाई कॉस का क्या बताया गया है, tan, यहाँ लिख देते हैं tan x इंटू, यहाँ पे 1 ऊपर है ना, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, sec x dx प्लस साइन बाई कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स dx, और यहाँ पे देखेंगे ना tan इंटू सेक का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस, लेकिन इसका नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग जनरल फॉर्म में तोड़ लेंगे पहले। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे sec x प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन होता है tan x 1 dx का x प्लस, इस तरह से ये आंसर आ जाता है ना, कर सकते हैं कर, हाँ कर दी। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस 2x, सेकेंड क्वेश्चन होगा यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ पे एक फार्मूला लिख देना ना, इस फार्मूला का यूज होगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल टू होता है फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर यहाँ पे माइनस हो जाता है इसका फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा ना, तो इसी फार्मूला का यूज यहाँ पे करते हैं हम लोग। रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग, 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए रूट बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट को खत्म कर देंगे तो बच जाएगा सिर्फ cos x और dx। इसके बाद यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, इस तरह से हम लिख सकते हैं रूट sin x प्लस c। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन, तो रूट 2 यहां से बाहर आ जाएगा ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा sin x और dx। फिर यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस रूट 2 cos x प्लस सी ना, इस तरह से एक आंसर आएगा ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे दिया हुआ है सब के नीचे लिख देते हैं यहाँ पे इस तरह से, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कॉस क्यूब एक्स बाय जो दिया हुआ है इसको भी नीचे लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे अगर कटता है तो काटेंगे, यहाँ पे अगर इससे इसको कट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स, और इससे इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पे क्या बच गया,
यहाँ पे बच गया साइन एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है ना, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग डबल बार लिख देते हैं और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं ना, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ बच गया है cos x और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसलिए साइन को 2 टाइम्स लिखेंगे dx। तो इसके बाद यहाँ पे साइन बाई कॉस का फॉर्मूला यूज करते हैं, tan x 1 बाई कॉस का हो जाएगा sec x और dx प्लस यहाँ देखिए सभी लोग यहाँ देखिए cos बाई साइन में क्या होगा cot x और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 बाई साइन हो जाएगा cos x। अब इंटीग्रेशन यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज कर देंगे यहाँ पे। tan x इंटू sec x का फॉर्मूला होता है sec x प्लस cot x इंटू cosec x, इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको sec x प्लस माइनस माइनस cosec x प्लस c। इस प्रकार से आंसर आ चुका है। किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे ना, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। चलिए यहाँ पे माइनस आ जाए तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। इसी फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा ना, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखना है tan इनवर्स sin 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे 2 sin x इंटू cos x और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x। इस तरह से हम लोग यहाँ पे 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स और इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं sin x इंटू cos x, cos स्क्वायर है इसलिए इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, यहाँ से cos x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा tan इनवर्स sin बाई cos होता है यहाँ पे tan x ना। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे tan इनवर्स tan x, इसका फॉर्मूला होता है x ना, tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा और इसके बाद x का इंटीग्रेशन निकालेंगे, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है पावर में 1 ऐड करते हैं प्लस हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। चलिए हम देखो ना सोल्यूशन करते हैं, इसका यहाँ पर परमीकरण कर देना है इस तरह से, यहाँ 1 प्लस cos x है तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग 1 माइनस cos x और dx। इसके बाद cos x से इसमें मल्टीप्लाई करना है, cos x 1 माइनस cos x और यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या होता है ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर मतलब 1 लिखा है यहाँ पे cos स्क्वायर x और dx। इसके बाद cos x 1 माइनस cos x उतार देंगे, इसका फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x dx। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं इसमें cos x से 1 में cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे sin स्क्वायर x दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ से अलग अलग कर देंगे इसको cos x माइनस cos स्क्वायर x। cos x को दोनों को नीचे लिखेंगे
साइन स्क्वायर एक्स है ना। इसके बाद यहाँ पे अब स्क्वायर है इसलिए इसको 2 बार लिख देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं, cos बाई साइन क्या होता है, cot x इंटू यहाँ पे 1 है ना, तो 1 बाई साइन हो जाएगा cos x माइनस cos बाई साइन क्या होता है, cot स्क्वायर x। इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर देते हैं, इसका तो इंटीग्रेशन नहीं होता है, होता है नहीं होता है, इसको हम लोग क्या में तोड़ देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस cosec x, तो cosec स्क्वायर x का होता है माइनस cot x, इसलिए माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस cot x, और माइनस और माइनस क्या कर देंगे प्लस 1 dx का x प्लस c। आंसर हम लोग का आ चुका है ना।